हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एमसीसी ग्रुप पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स बता चुका हूँ। और आज मैं फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताने के लिए आया हूँ। तो आप क्या करें, मेरे साथ बने रहिए और आराम से रफ पेन कॉपी पेपर लेकर बैठिए और जो मैं आपको सिखाऊँ या कराऊँ उसको आप नोट करते जाइए। तो चलिए देखते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित के लिए अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। यानी निम्नलिखित जो आपके पास दिए हुए हैं 1 2 3, यानी ये आपको दिए हुए हैं, इनकी अगर हम अपचयन कराएं तो उस अपचयन के लिए जो आवेश है वो हमारा कितना जरूरत होने वाली है, आवश्यकता होने वाली है, ये आपको बताना है। तो एक एक करके तीनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आराम से देखें। पहला जो आपका लिखा हुआ है, 1 मोल Al+3 को Al में अपचयन, यानी पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 मोल यानी Al+3 को Al में अपचयन यानी एल्युमिनियम में क्या करना है, अपचयन करना है। तो इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया पहले वो देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया वो देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ Al+3, ये बना रहा है एल्युमिनियम, यानी कि यह है आपका एक्वस यानी कि जलीय विलयन रूप में, और ये आपका सॉलिड। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक, तो इस तरह से देखा आपने। तो यहाँ हमने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, मतलब यहाँ 3 फेरेड यूज होने वाला है। कैसे देखिए, 1 मोल Al+3 को Al में अपचयन कराने के लिए आवश्यक आवेश, तो आवश्यक आवेश है वो आपका 3 × F, यानी 3 × चूँकि हम जानते हैं F की वैल्यू 1F, यानी 1 फेरेड होता है आपका 96,500 कूलम। ये आपको यहाँ दिया हुआ है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 289,500 कूलम, इसका आंसर। तो देखा आपने कितना जी, बहुत ही आराम से 1 मोल Al+3 को Al में अपचयन कराया है। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया बनाएंगे। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हमने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, यानी कि घट किया जा रहा है। तो 3F यानी 3 फेरेड इसमें कूलम की आवश्यकता होने वाली है। तो 1 मोल Al+3 को Al में अपचयन कराने के लिए आवश्यक आवेश है 3 × F, यानी F की वैल्यू चूंकि हम जानते हैं 96,500 कूलम होती है, तो 96,500 के लिए तो अगर इसका मल्टीपल करते हैं तो ये आता है आपका, ये आपका आंसर हो गया कूलम। दूसरा देखते हैं, सेकंड जो सवाल है उसमें कह रहा है ये 1 मोल Cu+2 को Cu यानी कॉपर में अपचयन कराना है और इसके आवेश बताना कितना होगा। तो पहले हम इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखेंगे, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया। इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या रहेगी, Cu+2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर, यानी कि ये आपका एक्वस होता है, ये आपका सॉलिड। तो देखा जाता है यहाँ आपके 2F, तो यानी लिख सकते हैं हम यहाँ 1 मोल Cu+2 को कॉपर में अपचयन कराने के लिए आवश्यक आवेश, सॉरी 2 × F। चूँकि हम जानते हैं 2 × 96,500 19330 आपका कूलम, ये आपका आंसर सेकंड। ओके, कुछ नहीं किया, बस इसका इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कराइए जिसमें 2F यानी 2 फेरेड में क्या मिला, आवेश मिला, तो उसका हमने कैलकुलेशन कर दिया। थर्ड है आपका 1 मोल MnO4- को Mn+2
में अपचयन, यानी पहले इसकी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखेंगे, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया MnO4 माइनस इसको Mn+2 में अपचयन कराना है। यानी कि यहाँ पर Mn की जो ऑक्साइड संख्या होती है +7 होती है, तो यानी कह सकते हैं हम Mn+7 से Mn+2, यानी कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5s। अब चूंकि हमने लिख सकते हैं कि 1 मोल MnO4 माइनस को Mn+2 में अपचयन कराने के लिए आवश्यक आवेश कितना हो जाएगा? 5f, यानी 5 इंटू 96,500 कूलम। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन आगे ही रखते हैं, 48,25,00 कूलम। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो देखा आपने कितना सिंपल है। तो तीनों को ही हमने बड़े आसानी से निकाल लिया। कि यहाँ पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित के लिए जो अपचयन के लिए जो आवेश है उसको बताना है। तो इसके लिए हमें 3 सवाल दिए हुए, तो पहला ये, दूसरा और ये वापस तीसरा। तो इसमें Al+3 को Al में अपचयन किया गया, यहाँ पर Cu+2 को Cu में अपचित किया गया, यहाँ पर MnO4-2 को Mn+2 में अपचित किया गया। तो जितने मतलब इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया वही इसका फेरड होता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, F की वैल्यू रख करके हम आंसर्स कर लेते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो उसे लिख लीजिए। तो आपने ये न्यूमेरिकल लिख लिया होगा। अब क्या करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए कि यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर, कितना 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए, कितने घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो यही आपसे पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी आपको पहले दिया पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको जो पहले सॉल्व, जो आपको दिया गया क्या है, I 0.5 एम्पियर, इसके बाद टाइम 2 घंटे, ये आपको दिया हुआ है। तो हमें करना है कि सबसे पहले प्रवाहित आवेश की मात्रा निकालनी, प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश की मात्रा यानी Q। तो Q बराबर होता है आपका I इंटू टी। तो I कितना है 0.5, T कितना है 2 घंटे। अब ये घंटे इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो पहले मिनट और फिर सेकंड में। अगर इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं, आधा लिख लें या फिर 1/2, चलो आधे लिखें। तो यानी कि यहाँ से आप देखें, यहाँ से एक पॉइंट उठाते हैं तो 10 नीचे, तो इससे 2 बार कैंसिल, 2 से 2 हो जाए 3600 कूलम, यानी ये क्यू है। जो आपकी मतलब प्रवाहित आवेश की जो मात्रा है वो आपका कितना निकल के आया है 3600 कूलम। तो उसने बोला कि यदि ऐसा कुछ होता है कि 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटे के लिए प्रवाहित की जाए तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो ये आपको निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 96,500 कूलम का प्रवाह 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, तो यहाँ बात करें 3600 कूलम के लिए निकालना है 3600। तो हमारे पास ये 96,500 कूलम के लिए प्रवाह का 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, इतना होता है। तो 1 कूलम का प्रवाह यदि हम निकालते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वह निकलेगा आपका कितना 1/, यानी कि यहाँ इसको रखनी थी 6.022 इंटू 10⁻23 बटा यह आ जाएगा 96,500 कूलम। ठीक, अब यहाँ ये कह रहा है 3600 कूलम के लिए निकालिए, 3600
कूलम का प्रवाह निकालना है, प्रवाह 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, 3600 का इंटू कर देंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 गुणा 3600 बट्टे 96,500। यदि आप इस सब का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। तो देखा आपने कितना इजी है ये क्वेश्चन। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है ये, कि यदि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा जो बहाई जा रही है कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, किसमें से, तार में से। तो आपको आई दिया हुआ है 0.5 और आपको टाइम दिया है 2 घंटे। तो पहले हमने प्रवाहित आवेश की मात्रा निकाली कि आखिर में इतने टाइम में कितना आवेश जा पा रहा है। तो ये आवेश की मात्रा निकाली, Q बराबर आई टी, तो आई हमारे पास दिया हुआ 0.5 और टी हमारे पास 2 घंटे दिए हुए हैं। तो जिसको हमने क्या किया, घंटे से हमने इसको सेकंड में, किसमें, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या किया, इसका कैलकुलेशन किया तो आपको जो आवेश है वो 3600 कूलम निकल के आया। तो चूंकि हम एक बात जानते हैं कि 1 फैराड या फिर 9500 कूलम का जो प्रवाह 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है वो इतना होता है। यदि हम 1 कूलम का प्रवाह देंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इतना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 का निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये कह रहा है आपसे 3600 कूलम के लिए निकालिए, कितने, 3600 कूलम। तो 3600 कूलम के लिए निकालेंगे तो 3600 का आप क्या कर देंगे, इसमें इंटू कर देंगे, तो 3600 कूलम का प्रवाह 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना हुआ, इतना हुआ। जब इसका कैलकुलेशन किया तो 2.246 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर आ गया सिंपली। तो आपने देखा कितना ईजी है। तो आप इसको क्या करें, नोट कर लें।